हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ एकेडमी। आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि भाई कैसे अगर मुझे मेरे एम्प्लॉय को सैलरी में इंक्रीज देनी है, उसको अप्रेजल देना है, तो मुझे किस हिसाब से ये डिसीजन लेना चाहिए, है ना। मार्केट में ऐसा चल रहा है, मेरा कॉम्पिटिटर इतना दे रहा है, वो खुद एज एन एम्प्लॉय इतना डिमांड कर रहा है, तो मुझे कैसे समझ में आए कि मुझे कितना अप्रेजल और किस हिसाब से देना है। तो ये पूरा वीडियो उसी पे है, तो एंड तक जरूर से देखिएगा ताकि एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। आगे बढ़े उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक द बेल आइकन, ताकि हर सैटरडे जो हमारा वीडियो आता है फॉर बिजनेस ग्रोथ, फॉर सेल्स ग्रोथ एंड फॉर सेल्फ ग्रोथ, एक भी वीडियो आप मिस ना करो। लेट्स बिगिन। हाउ टू डिसाइड टू गिव रेज टू एम्प्लॉयज में सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट फाउंडेशन, जो मैं बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप मानोगे नहीं ही कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके बिजनेस के इतने सारे डिसीजंस लेने में। वो है सेट क्लियर KRA एंड KPI ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। यानी जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनके क्लियर KRA, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, उनके क्लियर KPI, की परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये आपको सेट करना बहुत ज़रूरी है। इस पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो भी वीडियो देख सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट, हाउ टू क्रिएट KRA KPI SOP फॉर योर बिजनेस, फॉर योर एम्प्लॉयज। ओके, सो विदाउट फेल वो वीडियो इसके बाद ज़रूर से देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 है, आपको एक क्लियर रेंज डिसाइड करनी है और एक क्लियर टाइमलाइन डिसाइड करनी है कि आप कब अप्रेजल देंगे। जैसे हम SMEs है, ट्रेडिशनली ओन्ड बिजनेसेस हमें आते हैं और हम जो हमारे फोर फादर्स से हमने सीखा है, एंसेस्टर्स से सीखा है, वही आज भी फॉलो कर रहे हैं। कोई आया मांगने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दो, तो कभी भी सपोज सितंबर में आया, जैन में आया, रात को 12 बजे आया कि दिन में 2 बजे आया, जब भी कोई आया हम नेगोशिएट करके वहीं पे वो क्लोज कर देते हैं। बहुत लोगों को मिड ऑफ द ईयर, कुछ लोगों को 2-2 साल तक नहीं देते, कुछ लोगों को 6-6 महीने में दे देते हैं। हमारा कोई भी एक रेंज, एक टाइमलाइन कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। इसीलिए जब आप अपनी HR पॉलिसी बनाते हो वो भी ज़रूरी है। तो HR पॉलिसी में ही आपको ये मेंशन कर देना है कि भाई अप्रेजल जो है वो आपका साल में एक बार होगा। फॉर एग्जांपल आपका साल में एक बार होगा मार्च के महीने में एंड इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल, यानी अप्रैल से जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। कुछ लोग जनवरी में भी करते हैं, कुछ लोग दिवाली टू दिवाली भी करते हैं। आप अपने बिजनेस के हिसाब से सेट कर सकते हो, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मोस्ट प्रिफर्ड इज कि मार्च में आप करो, ताकि अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर से आप उस हिसाब से अपना बिजनेस का बजट भी तय कर सको, राइट। सो स्टेप नंबर 2 वेरी क्लियरली इज कि भाई सेट क्लियर रेंज एंड टाइमलाइन। रेंज जब मैं कहती हूँ कि भाई हमारे यहाँ पे 10 to 20%, 25% तक का हम इंक्रीमेंट करते हैं, ये आप रेंज सेट कर लो अपने बिजनेस के लिए, ताकि आप वो रेंज के हिसाब से उनको सैलरी दे सको। बहुत सारे लोग ये करते हैं। अगर आप रेंज, आपको समझ में नहीं आ रही कि मेरे बिजनेस में कैसे होना चाहिए या किसके हिसाब से होना चाहिए, तो रेंज अगर आप पॉज भी कर लोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट आपको टाइमलाइन तो सेट करनी ही करनी है, ओके, कि भाई साल में एक बार होगा और ये महीने में होगा और उसका इफेक्टिविटी नेक्स्ट मंथ से होगा, राइट। सो यू हैव टू सेट इट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है, आपको जो जजमेंट देना है कि मुझे किसको कितना अप्रेजल देना है, किसको कितना पैसा बढ़ा के देना है, ये जजमेंट आपको उनके KPI के हिसाब से देना है। और KPI के अलावा उन्होंने पूरे साल में और कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं। KPI यानी की परफॉर्मेंस इंडेक्स, सपोज सेल्स का कोई बंदा है तो उसका की परफॉर्मेंस इंडेक्स था कि भाई तुझे X अमाउंट ऑफ सेल, सपोज 100 का सेल तुमको लाना है। अभी वो 100 के हिसाब से वो कितना पहुंचा, उसने 120 लाया, 130 लाया, 140 लाया, उस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस एनालाइज होगा। तो आपको जज करना है उनके KPI के हिसाब से। 100 का टारगेट था, उन्होंने 120 अचीव किया, दैट मीन्स दे हैव ओवर अचीव द टारगेट्स, राइट। तो उसके हिसाब से आपको उनको अप्रेजल देना है, पैसे बढ़ा के देना है। दूसरा हो सकता है कि भाई ये तो उनका काम था, उसके अलावा उन्होंने कंपनी के लिए और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए और क्या क्या उन्होंने पहल की, और क्या कोई नया सिस्टम लेके आए, कोई नया प्रोसेस लेके आए, एम्प्लॉयज़ को लाने में हेल्प की, कल्चर बिल्ड करने में हेल्प की, आपके कंपनी के और भी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो डिपार्टमेंट में कोई इशू आता था तो ये इंसान के पास जाता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, लोगों को
काउंसिल किया, कंसल्ट किया, या उनके डिपार्टमेंट को हटके जो भी चीज़ वो एक्स्ट्रा इनिशिएटिव कंपनी के लिए करते हैं, वो आप सराहने के लिए भी अप्रेजल दे सकते हो। यानी केपीआई के बेसिस पे हमने जज किया एंड एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स उन्होंने जो लिए कंपनी के भले के लिए, उसके बेसिस पे आपको जज करके उनको अप्रेजल या फिर पैसे बढ़ा के दे दें, राइट। नेक्स्ट, अब जैसे ही आपने केपीआई सबका बना लिया है, इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, कि भाई आपको सबको एक परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म देना है। हर एम्प्लॉय खुद अपना परफॉर्मेंस रेट करेगा कि भाई मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा, मैंने पूरे साल क्या किया, मैंने क्या इनिशिएटिव्स लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, सपोज आपकी कंपनी बड़ी है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, तो होगा ये कि भाई एम्प्लॉय के ऊपर का जो मैनेजर है वो उसका फ़ायदा उठाता है ना, सब चीज़ें बताता नहीं है, किसी के साथ पर्सनल वेंजेंस होता है तो वो भी निकालता है, बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है। अभी इसमें से बचने के लिए आप एम्प्लॉय को ही डायरेक्ट पूछ रहे हो कि भाई तू खुद को रेट कर, you tell me about yourself, why do you deserve more, what is your analysis about your own performance, आप खुद ही बताओ। तो एक परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म होता है, आप गूगल कर लो, आपको आइडिया आ जाएगा क्या होता है, एंड वहाँ से आप कोई डेमो शीट भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने हिसाब से अपनी कंपनी के लिए अलग से बना भी सकते हो। यू कैन क्राफ्ट ऑन योर ओन ऑल्सो। सो वो फॉर्म सिर्फ एम्प्लॉय को नहीं, उनके ऊपर के मैनेजर या लीडर को भी भरना है, और उसके हिसाब से दोनों फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल की मीटिंग में बात करनी है। ओके, तो ये दोनों फॉर्म भरने के बाद एक परफॉर्मेंस अप्रेजल मीटिंग होनी चाहिए ऑफिशियली, जहाँ पे आप एम्प्लॉय के साथ बात करो, उनके ईयर का परफॉर्मेंस डिस्कस करो, उसके हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेशन पूछो, नेगोशिएशन जो भी आपको लगे वो आपको करना है वहाँ पे। अगर वो जो रेज मांग रहे हैं जस्टिफाइड है तो उस पर नेगोशिएट मत करो। अगर आपको लगता है कि हाँ इतना तो वो डिजर्व करता है, ये तो दे दो खुले मन से। और अगले साल के जो टारगेट्स है, जो केपीआई है, वही मीटिंग में सेट करने हैं। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, हाँ पहले परफॉर्मेंस कर लेते हैं, पैसे बढ़ा के दे देते हैं, फिर 3 महीने होने के बाद बोलते हैं ये तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, तुझे इतना पैसा क्यों दिया। बहुत ही इमोशनली डिसीजंस लेते हैं, ये नहीं करना। आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल कर लिया, वही दिन पे आपने नेक्स्ट सैलरी डिसाइड कर ली, और उसके बाद उसके साथ बैठ के उनका केआरए आपने डिस्कस कर लिया। सपोज वो या आप दोनों में से एक जन को, यू हैव टू गेट बैक टू ईच अदर, तो जिस पॉइंट पे, जिस मोमेंट पे आप अगली सैलरी डिसाइड करोगे, नेक्स्ट सैलरी, जैसे ही आपने डिसाइड किया उसके साथ साथ आपको परफॉर्मेंस की कीज बना लेनी कि भाई ये साल में आपकी ये टारगेट्स है। तो आप भी क्लियर, वो भी क्लियर कि भाई आगे जाके हम क्या देख पा रहे हैं। जब आप उनके साथ अगले साल का टारगेट डिस्कस करते हो तो कुछ कुछ की परफॉर्मेंसेस के इंडेक्स होते हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो, या फिर उनको पहले से बता सकते हो कि भाई अगला प्रमोशन जो होगा वो ये बेसिस पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप टारगेट कितना अचीव करते हो, इनिशिएटिव्स कितनी लेते हो, अपने ट्रेनिंग, ग्रोथ और डेवलपमेंट में कितना इन्वेस्ट करते हो, लर्निंग में कितना इन्वेस्ट करते हो, खुद का स्कोप और स्किल कैसे बढ़ाते हो। कुछ लोग होते हैं, पता है, हर कंपनी में मैंने देखा है, कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं हर एसएमई के पास, जो 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से एक ही जगह पर एक ही काम कर रहे हैं। वो खुश भी है, पर जो नए लोग हैं वो आने से रुक जाते हैं, उनके कारण वो नए लोग भी चले जाते हैं, नए लोग टिक नहीं पाते, न्यू लोग को हम एम्प्लॉय नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें आपको हटाने के लिए, उनके लर्निंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए मेहनत करनी है आपको। जो पुराने हैं उनको पुश करना है, पर जो नए हैं उनके साथ तो डायरेक्ट आप बात कर सकते हो कि भाई तुमने इतना इतना ये किया तो तुम्हारा डेजिग्नेशन बढ़ेगा, तो तुमको प्रमोशन मिलेगा, तो तुम ये लेवल पे पहुंचोगे। तो ये आप क्लियर मापदंड, क्लियर डायमेंशंस सेट कर सकते हो, राइट। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, पसंद आया ही होगा। लाइक करना नहीं भूलना है। नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा स्टेप आप फॉलो नहीं करते थे और कौन सा आप अभी से करने वाले हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे कम्युनिटी पेज पे प्लीज़ एक्टिव रहिए। वहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है वो हम शेयर करते हैं, तो एक भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। एंड अगर आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हो तो नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक पे जाइए, फॉर्म भरिए, एंड वी कैन सी यू ऑन द अदर एंड। अगर हमें लगा कि वी कैन हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस एंड अचीव द रिजल्ट्स दैट यू वांट टू, so we will definitely work together, right? Thank you so much for watching the video till the end. Until next time, bye.